हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक अपना नया वीडियो जिसमें मैं आज इसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल। तो जब प्रोटोकॉल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिहाफ पे आप जिसमें सारे प्रोसीजर, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या स्टडी के ऑब्जेक्टिव हैं, क्या रैशनल्स हैं, कितना सैंपल साइज़ है, स्टडी की मेथोडोलॉजी क्या है, वो सब प्रोटोकॉल में मेंशन होती है। तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक हमारा एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट हो गया प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा हो गया इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कि हम वॉलंटियर से ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम वॉलंटियर से साइन कराते हैं ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है स्टडी के लिए, ये एक रिसर्च स्टडी है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करते हैं। स्टडी का डिटेल्स ऐड करते हैं, ड्रग का डिटेल ऐड करते हैं, डिटेल का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है पेशेंट के लिए, फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है, अगर इंजरी होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इन्फॉर्म कंसर्न डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी डेटा रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी डेटा रहेगा और आप रेफ़र कर सकते हो इसको एज ए इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। ठीक है, फोर्थ होता है आपका केस रिकॉर्ड फॉर्म। तो केस रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसमें कि आप जो भी ट्रायल आप परफॉर्म कर रहे हो उसका डेटा आप कैसे जनरेट कर रहे हो, डेटा आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा कलेक्शन के लिए एक फॉर्म बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केस रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ होता है आपका सोर्स डेटा और सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपका कोई भी रिपोर्ट है, जैसे आप पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वो एक्सरे कराता है या उसकी अपनी लेबोरेटरी रिपोर्ट कराता है, तो वो उसके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी अप्रूवल मतलब क्लिनिकल ट्रायल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CTNOC, जो कि आपको DCGI देता है, DCGI आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो भी आपका एक एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट है। तो विदाउट CT आप कोई भी क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म नहीं कर सकते इन इंडिया। ठीक है, देन आपका आता है एथिक्स कमेटी अप्रूवल। तो एथिक्स कमेटी अप्रूवल भी मैंडेटरी है, तो ये आप साइट से ऑब्टेन करते हो, उसको हम बोलते हैं एथिक्स कमेटी अप्रूवल। अगर स्टडी में कोई भी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम जो हम यूज़ कर रहे हैं कि पेशेंट रिक्रूटमेंट के लिए कोई हमने एडवर्टाइजमेंट डेवलप किया है, तो वो भी आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। किससे अप्रूव्ड होना चाहिए, इसी एथिक्स कमेटी से अप्रूव होना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आपका एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट। फाइनेंशियल एग्रीमेंट जैसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे जो भी स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इंस्टीट्यूशन रहता है, इंस्टीट्यूशन मीन साइट या हॉस्पिटल, फिर होता है आपका PI इन्वेस्टिगेटर होता है दूसरा पार्टी, फिर थर्ड पार्टी होता है आपका स्पॉन्सर। ये तीन पार्टी का एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है। कई बार इसको 4 पार्टी भी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, बट सारे पार्टी का इसमें एग्रीमेंट मस्ट है। ठीक है, तो ये भी आपका एक एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट आता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो आपको क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए आपको ट्रायल का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी बैंक से आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपका वो वो भी एक क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट है। देन आपका आता है PICV या PI अंडरटेकिंग। तो ये भी एक आपके एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट है। PI अंडरटेकिंग में क्या करता है कि जो PI होता है वो कमिटमेंट्स पे साइन करता है कि मैं जो भी स्टडी करूँगा एज़ पर द ICH-GCP करूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पेशेंट का जो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा वो भी मैं करूँगा, जो भी स्टडी परफॉर्म करूँगा एज़ पर द प्रोटोकॉल मैं परफॉर्म करूँगा। तो ये सारे स्टेटमेंट उसमें PI अंडरटेकिंग में मेंशन रहते हैं। और PICV में क्या मेंशन रहता है, उसका पूरा उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, PI का
कितना एक्सपीरियंस है, ट्रायल का कितना एक्सपीरियंस है, वो सब मेन रहता है PICV में। देन आता है मॉनिटरिंग रिपोर्ट। आपने देखा होगा ना, मॉनिटरिंग रिपोर्ट में क्या रहता है कि जैसे आपका साइट इनिशिएशन मॉनिटरिंग विजिट हो गई, देन आपका प्री क्वालिफिकेशन मॉनिटरिंग विजिट हो गई, देन आपका रूटीन मॉनिटरिंग हो गया, देन आपका क्लोज आउट मॉनिटरिंग हो गया। तो दीज टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जो रहेंगी वो भी एक आपके एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स रहती हैं। देन आता है लेबोरेटरी रेफरेंस रेंज। तो आपने देखा होता है ना कि किसी भी लैब वैल्यू है, कोई भी लैब वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या है उस पर्टिकुलर लैब में, जिससे कि आप रेफ़र कर सकते हो, है ना। तो वो भी एक एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स आता है। देन आपका आता है एसआई रिपोर्टिंग, वो भी एक आपका एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स है। देन आपका आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्पॉन्सर से कम्युनिकेट कर रहे हो, एथिक्स कमेटी से कम्युनिकेट कर रहे हो, साइट से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो भी आपका एक एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट बन जाता है। देन आपका क्वेरीज़ आती हैं। क्वेरीज़, कोई भी क्वेरीज़ हैं, जैसे आपने कोई भी CRF फिल कर रहे हो, तो CRF फिल करते टाइम पे कोई भी क्वेरी जनरेट होती है, तो डेटा मैनेजमेंट से जो भी क्वेरी जनरेट होती है वो भी एक आपका एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, जिसमें आप क्वेरी जनरेट होती है, क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है, उसमें सबका रोल क्लियर रहता है कि कौन क्वेरी, कहाँ से क्वेरी जनरेट हुआ है और कहाँ से क्वेरी क्लोज हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक पूरा ट्रेल जो है वो एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट बन जाता है। देन लास्ट में आता है, जब पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाता है तो उस स्टडी का एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। कई बार इसको लोग शॉर्ट में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट CSR बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑल क्लिनिकल ट्रायल एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 बताए। मैं अपनी वीडियो और अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से इनको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने आज 2021 एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट डिस्कस किए, इनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ये मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है लाइव बोलना या लाइव फ्लो में जाना, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ। और कई लोगों का कमेंट्स था कि आपका लोकेशन ठीक नहीं है, तो मैं अपनी टेरेस पे खड़ा हूँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है पीछे, ऐसा नहीं है कि। और यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ कि बहुत प्रोफेशनल वीडियो मेकर हूँ, मेरे पास कैमरा मैन भी है, लाइट मैन भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि इतना टफ़ होता है वीडियो बनाना, बट मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरी छोटी सी कोशिश है। तो आप मुझे सजेशन दीजिए तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्रूव करूँगा और अपनी वीडियो को और अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।